जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक बार एक परिवार होता है जो कृष्ण भक्त होता है। पूरे परिवार में कृष्ण की भक्ति का माहौल होता है। वहाँ पर उनके घर में कृष्ण भगवान की एक स्वरूप में फ़ोटो थी। उनके पास बाल स्वरूप लड्डू गोपाल नहीं थे। उस घर में एक छोटी बच्ची थी। उसे लड्डू गोपाल बहुत ही अच्छे लगते थे। वह अपने पड़ोस के घर में देखती थी, वहाँ उनके घर में एक छोटे से लड्डू गोपाल थे जिसका पूरी परिवार अच्छे से सेवा भाव करते थे। उनका पूरा दिन पूरा ध्यान पूरी सेवा करते थे। तो वह लड़की वह सब देखती थी कि कैसे ये लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। उसका बहुत मन करता था कि वह भी ऐसे ही लड्डू गोपाल की पूजा करे। तो क्या होता है कि उनके परिवार में एक बच्चा होता है, तो उसमें सूतक काल लग जाता है। इस वजह से वो परिवार वाले सोचते हैं कि अब लड्डू गोपाल की सेवा कैसे होगी, हम अपने लड्डू गोपाल को किसके घर पर दे कि वहाँ उनकी सेवा हो सके। तो उन्हें विचार आता है कि हमारे पड़ोस में ही एक छोटी बच्ची है, वह लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करती है, क्यों ना हम उसके घर पे लड्डू गोपाल को छोड़ के आए, वह अच्छे से लड्डू गोपाल का ध्यान रखेगी। वह वैसा ही करते हैं। उस गुड़िया से पूछते हैं कि बेटा तुम लड्डू गोपाल की सेवा कर पाओगी। तो छोटी बच्ची खुशी से झूम उठती है और कहती है कि हाँ, मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी। तो वह लड्डू गोपाल को उनके घर पर छोड़ आते हैं। अगले दिन से ही लड़की जैसे वह देखती थी पड़ोस में, उसी हिसाब से लड्डू गोपाल को स्कूल जाने से पहले नहलाना, उनको भोग लगाना, उनका श्रृंगार करना, उनको पोशाक पहनाना सब अच्छे से करती है। और फिर स्कूल से आते ही अपने लड्डू गोपाल को अपनी सारी बातें बताती है कि स्कूल में क्या हुआ, कैसे हुआ। वह ऐसे ही करती है जब तक लड्डू गोपाल 4-5 दिन तक उनके घर रहते हैं। वह सुबह लड्डू गोपाल से अपनी सारी बातें कह के जाती और आने के बाद भी लड्डू गोपाल से अपनी सारी बातें शेयर करती थी। सब ऐसे ही चलता रहा, लेकिन एक दिन पड़ोसी आते हैं और कहते हैं कि अब हमारा सूतक काल खत्म हो गया है और हमारा घर शुद्ध हो गया है। अब हम अपने कान्हा जी को अपने घर पर लेके जाएंगे। तो उस बच्ची के परिवार वाले तैयार हो जाते हैं कि हाँ, तुम अब अपने कान्हा जी को ले जा सकते हो। लेकिन वह लड़की बहुत मायूस हो जाती है। वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी अपने कान्हा जी के जाने पर, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती है क्योंकि कान्हा जी उनके हैं तो वो लेके ही जाएंगे। वो कान्हा जी को ले जाते हैं, लेकिन वह लड़की बहुत दुखी रहने लग जाती है। वह बिल्कुल भी खुश नहीं रहती है, ना उसका पढ़ाई में मन लगता है, न वह अपने घर वालों से किसी से ज़्यादा बातचीत करती है। घर वाले यह सब देखते हैं और समझ जाते हैं कि यह बिना कान्हा के अब नहीं रह पाएगी। वह उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम वहाँ पड़ोसी के घर पे थोड़ी देर चली जाया करो और अपने कान्हा जी से मिलाया करो। तो वह लड़की ऐसे ही करती है। वह स्कूल से आने के बाद जब उसका मन करता है तो वह कान्हा जी के पास चली जाती है पड़ोसी के घर पर, और वहीं जाकर कान्हा जी से अपनी सारी बातें बताती है। वहीं बैठी रहती है, फिर घर आ जाती है। रोज़ ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन अब रोज़ रोज़ तो पड़ोसी के यहाँ जाना ना तो पड़ोसी को अच्छा लगता है, ना उसके घर वालों को। ऐसा कब तक चलता? इसीलिए लड़की के घर वाले कहते हैं कि बेटा ऐसा करते हैं, अपन एक छोटा सा लड्डू गोपाल अपने घर पर ले आते हैं। तो वह लड़की है सुनकर खुशी से झूम उठती है। तो वह अगले दिन वृंदावन धाम से लड्डू गोपाल को अपने घर पर लाते हैं और सारा परिवार लड्डू गोपाल की पूजा में लग जाता है। सब प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं। ऐसे ही दिन बढ़ते रहते हैं। तो वह लड़की बड़ी हो जाती है, उसकी शादी का समय आता है और उसकी शादी कर देते हैं। लेकिन वह लड़की बोलती है कि मैं अपने लड्डू गोपाल को लेकर ही ससुराल जाऊंगी।
तो घर वाले कहते हैं कि ले जाओ, क्योंकि उन्हें पता था कि वह बिना अपने लड्डू गोपाल के ससुराल नहीं जाएगी। वह लड्डू गोपाल को लेकर अपने ससुराल में जाती है तो वहाँ भी सब लोग प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं, सब कृष्ण भक्त बन जाते हैं। वहाँ के आसपास का माहौल भी इतना अच्छा हो जाता है, सब लोग कहते हैं कि इतनी अच्छी बहू आई है जो लड्डू गोपाल को अपने साथ लेके आई है। पड़ोसी लोग भी कहते थे कि ऐसी बहू सबको मिले। पड़ोसी के मन में भी कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम जाग उठा था। वहाँ उस लड़की की जिंदगी में सब अच्छा था, अच्छा पति था, अच्छे ससुराल वाले थे, लेकिन कमी थी तो बस सिर्फ एक संतान की। उन्होंने डॉक्टरों को भी खूब दिखाया, लेकिन बच्चा नहीं हो पा रहा था। तो वह एक दिन अपने पति से कहती है कि हम क्यों डॉक्टरों के चक्कर में पड़ रहे हैं, जब हमारे पास लड्डू गोपाल है तो हमें बच्चे के पीछे इतना घूमने की क्या ज़रूरत है। हमारे पास तो छोटा बालक है ही, हमारा लड्डू गोपाल है। मैं आज से उन्हें ही अपना पुत्र मानूंगी और वही मेरी संतान है। मैं आज के बाद कहीं भी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। यह सुनकर उसका पति भी उसकी बात पे राजी हो जाता है और वो दोनों उसी दिन से लड्डू गोपाल को अपना पुत्र समझने लगते हैं। सारे परिवार वाले भी लड्डू गोपाल को अपना घर का पुत्र समझने लगते हैं। अब वह लड्डू गोपाल को अपना पुत्र समझकर उसकी सेवा करती है। पहले वह लड्डू गोपाल को अपना दोस्त समझती थी, लेकिन अब उसने लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मान लिया था। ऐसे ही चलता रहता है। वह लड्डू गोपाल की पूजा करती है और मस्त रहती है। एक दिन ऐसा आता है कि वह जल्दबाजी में भूल जाती है अपने लड्डू गोपाल को सुलाना और खुद जाकर सो जाती है। तो होता है कि रात को लड्डू गोपाल जी देखते हैं कि माता तो आज सो गई है और मुझे सुलाया ही नहीं। तो वह आवाज़ लगाते हैं, मैया मुझे तो सुलाया नहीं, और खुद जाकर सो गई। उसे सुनाई देता है कि लड्डू गोपाल बोल रहे हैं, लेकिन वह नींदों में रहती है और वह बोल देती है कि तुम खुद ही सो जाओ लल्ला, मुझसे नहीं निकला जाएगा, बहुत ठंड हो रही है। तो लड्डू गोपाल खुद से ही अपना तकिया लगाते हैं, अपना बेड बिछाते हैं और सो जाते हैं। उधर वह भी सो रही होती है। उसे तनक भी अंदाज़ा नहीं था कि उसने नींदों में बोल दिया और लड्डू गोपाल खुद से ही सो जाएंगे। वह रोज़ की तरह स्नान करके आती है कि मैं अपने लड्डू गोपाल को उठाऊंगी, और वह जैसे ही मंदिर के पास आती है उसे याद आता है कि लड्डू गोपाल सोए हुए हैं रजाई ओढ़ के, लेकिन मैं तो कल लड्डू गोपाल को सुलाना भूल गई थी, तो लड्डू गोपाल अपने आप कैसे सोए। फिर वह सोचती है तो उसे रात की बात याद आती है कि मेरे लड्डू गोपाल ने मुझे आवाज़ लगाई तो थी, लेकिन मैं रजाई से निकलकर बाहर नहीं आई, और मैंने बोला था लड्डू गोपाल तुम खुद ही सो जाओ, और मेरा लल्ला खुद से ही सो गया। वह यह देखकर चौंक जाती है और उसको समझ में आ जाता है कि यह मेरा पुत्र, मेरा गोपाल सच में मेरी इतनी बात मानता है, मेरी इतनी सुनता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं और वह पूरे परिवार को दौड़कर अपनी सारी बातें बताती है। तो सारे परिवार वाले सुनकर एक चक अचंभे में रह जाते हैं और सबकी लड्डू गोपाल के प्रति भक्ति और भी बढ़ जाती है। सारे परिवार वाले लड्डू गोपाल की भक्ति में मस्त हो जाते हैं और पूरे परिवार में लड्डू गोपाल के प्रति एकाग्र प्रेम बढ़ जाता है। तो ऐसे हैं लड्डू गोपाल जी, जो लोग लड्डू गोपाल जी को दिल से प्रेम करते हैं, दिल से उन्हें अपना मानते हैं और उनके प्रति अटूट प्रेम रखते हैं, तो लड्डू गोपाल साक्षात हमारे घर में रहने लग जाते हैं। अगर हम लड्डू गोपाल को दिल से समझेंगे कि वो हमारे
पुत्र है, हमारे भाई है, या हम जिस भी रिश्ते से उन्हें रखेंगे तो वह उसी रिश्ते से हमारी रक्षा भी करेंगे, हमारी सुनेंगे और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसी लगी आज आपको मेरी ये कहानी? तो आप सब भी लड्डू गोपाल के प्रति अपना प्रेम ऐसे ही रखना। अगर आपको मेरी लड्डू गोपाल की ये प्रेम कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखना। राधे राधे दोस्तों।